Hello guys, I am Sandeep Vishwakarma and welcome to Set Time Bound Goal channel. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th या कह सकते हैं कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर एवरीवन। ठीक है, तो हम क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखना है बेसिक से कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हमारे एग्जाम में 10th के यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड हो, क्या आने वाला है और क्या नहीं वाला है, क्या नहीं आने वाला है, तो हम इसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो इसलिए प्लीज गाइस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो तुम्हारे बोर्ड में भी यूज हो सकता है और कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे। अगर इस वीडियो को आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेरे वीडियो को आपने देख लिया, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया और आप एग्जाम में सही सही क्वेश्चन सॉल्व करके भी आओगे। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन को हम कैसे किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी पॉइंट को हम एक प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किसी पॉइंट को एक प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो माना मैंने एक प्लेन लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक प्लेन लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्लेन और इसके एक्सिस हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब हमारा कुछ कन्वेंशन है, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही है ना, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन। और यहाँ पे x और y दोनों 0,0 होता है, मतलब ओरिजिन पे क्या होता है, x और y दोनों 0,0 होता है। अब जो इधर अगर हम चलते हैं, ओरिजिन से इधर चलते हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव x एक्सिस। क्या कहते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस। और ओरिजिन के अगर ऊपर जाते हैं तो इसे कहते हैं पॉजिटिव y एक्सिस। क्या कहते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस। और अगर नीचे जाएंगे तो बोलेंगे निगेटिव y एक्सिस। क्या बोलेंगे, निगेटिव y एक्सिस। और इसके इधर जाएंगे तो बोलेंगे निगेटिव x एक्सिस। ये हमारा बेसिक साइन कन्वेंशन है। क्या है, हमारा बेसिक साइन कन्वेंशन है। तो इसलिए अब देखिए, ये हमारा बेसिक साइन कन्वेंशन है कि इधर वाला x निगेटिव, इधर वाला x पॉजिटिव, ऊपर वाला y पॉजिटिव, नीचे वाला y निगेटिव। तो अब देखिए, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होगा। अब देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो इधर है तो x पॉजिटिव और y निगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, अब कोई भी पॉइंट है, क्या है, कोई भी पॉइंट है, उसको मुझे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए। क्या, इसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब अगर कोई हमें क्या करना है, पॉइंट ऑन अ प्लेन आर लोकेटेड बाय अ पेयर ऑफ नंबर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट ऑन द प्लेन आर लोकेटेड बाय द पेयर ऑफ नंबर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। The distance of a point from y-axis is called x-coordinate or abscissa, and the distance of a point from the x-axis is called y-coordinate or ordinate. तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y के पेयर में अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहेंगे, दिस इज कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट। और x फ्रॉम, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें एक जो x होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। तो x किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? x, y से, x, y के तरीके से। और जिसमें x क्या होगा? x होगा x का कोऑर्डिनेट, x क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट। इसको हम क्या कहेंगे? या तो x कोऑर्डिनेट कह लो या एब्सिसा कह लो। क्या कह लो? एब्सिसा कह लो। और जो y होगा, y के x, y मतलब y के प्लेस पे होगा, उसको कहेंगे y कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। या फिर हम कहेंगे ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट। तो ये बात समझ में आ गई सबको? व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर मुझे ये बात समझ में आ रही है तो ये तो थियरी पार्ट था। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। तो हमें देखना क्या है, आइए बात करते हैं कि हम किसी भी पॉइंट को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए एक पॉइंट है, क्या है? मान लीजिए एक पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं दिस इज अ पॉइंट 3,4। इसको आप क्या करिए? प्लेन में रिप्रेजेंट करिए। तो अगर मुझे 3,4 को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे करूंगा। 3,4 ऐसा होगा, देखिए ध्यान से, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पेन चेंज करता हूं। 3,4, तो यहाँ पे x की जगह में क्या है? एक मिनट देखते हैं। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है? 3,4 को। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है? 3,4 को रिप्रेजेंट करना है तो x की जगह पे क्या है? 3 है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जो है 3 है। और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है 4। अब x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, या ऐसे कह लो x कोऑर्डिनेट मतलब x के डायरेक्शन में हम 3 चले हैं, +3 है तो प्लस डायरेक्शन में चले हैं। x कोऑर्डिनेट मतलब x के डायरेक्शन में 3 चले हैं। तो मैं मान लो x के डायरेक्शन में 3 चलता हूं, 1 2 3, मैं 3 चला तो ये हो गया 3, x के डायरेक्शन में 3 चला। और y बराबर है 4, y कोऑर्डिनेट है 4, तो मैं y के डायरेक्शन में चलूंगा 4, 1 2 3 4। इसको भी एक लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है 4। तो ये जो दोनों लाइन है जहां काट रही है ना, वो होगा 3,4। क्या होगा? 3,4। बात समझ में आया? अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसे करूंगा। किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं -4,3 को रिप्रेजेंट करिए, तो -4, अगर 3 को रिप्रेजेंट करना है, किसको? -4,3 को, तो हम ऐसे करेंगे कि देखेंगे x कोऑर्डिनेट क्या है। x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट है -4। y कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट है -4। y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट है 3। तो इसका मतलब x में चलेंगे -4, y पे चलेंगे 3। तो आइए चल लेते हैं। चलिए मैं पेन अलग करके दिखा देता हूं। x पे कितना है? 4 चलना है, तो x पे आइए 4 चलते हैं। x पे क्या करते हैं? 4 चलते हैं। मैं दूसरा फिगर बनाता हूं। x पे 4 चलना है, x पे 4 चलना है। -4, -3 था ना, तो x पे 4 चलना है माइनस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? माइनस है ना, तो माइनस डायरेक्शन में। तो x का माइनस डायरेक्शन कौन सा वाला होता है? इधर वाला होता है। तो आइए 1 2 3 4, 4 यूनिट चलिए एक लाइन बना दीजिए। अब x पे क्या चलना है? 3। y पे ये क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट होता है। अगर y कोऑर्डिनेट होता है तो हम y पे कितना चलेंगे? y पे फिर से चलेंगे 3। तो y पे चलिए 3, 1 2 3, यहाँ पे y पे 3 चले, यहाँ लाइन बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइन कहाँ पे काटते हैं? ये -4, -3 पे काटते हैं। तो अपना पॉइंट का लोकेशन यही पे होगा, -4, -3। क्या होगा? अपना पॉइंट कहाँ पे होगा? -4, -3। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी पॉइंट को, क्या सीखा? किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ मैं एक क्वेश्चन और देता हूं कि चलिए
-3, -1 को क्या करिए, प्लॉट करिए किस पे, प्लॉट दिस नंबर या रिप्रेजेंट दिस नंबर, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन किस पे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट दिस नंबर कहां रिप्रेजेंट करें भाई बताइए, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, अगर मुझे इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल काम है, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, देखेंगे ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स डायरेक्शन में चला है, किस डायरेक्शन में, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई डायरेक्शन में चला है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, -3, तो -3 किधर जाएगा, इधर, 1 2 3, दिस इज -3, और ये -1 की मतलब वाई डायरेक्शन में चला है, कितना, -1, तो 0 और 1 इधर चला है, -1, ये कहां कट किया, यहां कट किया, तो हो गया -3, -1। ठीक है, बात समझ में आया, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे रिप्रेजेंट करके बताइए, ठीक है, रिप्रेजेंट करके कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, रिप्रेजेंट करना है आपको। पहला क्वेश्चन है -4, 8, दूसरा क्वेश्चन है 8, -9, तीसरा क्वेश्चन है 7, -5। इन तीन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके आप मुझे क्या करिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, कि कितने लोगों को ये समझ में आया कि कहां पे क्या होगा। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमको। So let's come on next topic. Next topic है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट व्हिच आर ऑन द सेम एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे, इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन देयर कोऑर्डिनेट्स इफ आर द फलाना ढिमका। आइए हम डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बात करते हैं, कौन सा फार्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल है उसके बारे में हम देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूले के लिए डिस्टेंस फार्मूला ऐसा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। आइए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके दिखाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, हेडिंग डाल दीजिए, सभी लोग हेडिंग डालें प्लीज। हमारा हेडिंग है डिस्टेंस फार्मूला। क्या हेडिंग है, डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। चूंकि हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो कार्टेशियन फॉर्म में तो एक्स वाई के रूप में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई के रूप में। अब मैंने बोला कि एक क्या है, इस फिगर को ध्यान से समझना, ये है एक्स एक्सिस, क्या है, यह है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, क्या है, वाई एक्सिस। अब ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो अब मुझसे अगर कहा जाए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कि में एक पॉइंट है 3,4, यहाँ पे एक पॉइंट है 3,4 और यहाँ पे एक पॉइंट है 4,9, यहाँ पे एक पॉइंट है 4,9। अब ये दो पॉइंट्स है और बोला जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए। क्या निकालिए, डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो दो चीज है, हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी निकाल सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिना कुछ जाने निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम दो चीज देखेंगे, एक एक क्या देखेंगे, एक बेसिक फार्मूला। क्या देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी बेसिक फार्मूला, अपना बेसिक फार्मूला क्या और हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का जो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू, वो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दिस इज और बेसिक फार्मूला। ये कब है, अगर दो पॉइंट दिया गया है x1, y1 एंड x2,
कॉमा y2, दो पॉइंट दिया गया है और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पे दो पॉइंट दिया गया था, एक दिया गया है 3,4 और ये 4,9, तो मान लो ये x1 है, y1 है और ये क्या है x2 है और y2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करते हुए अगर हम निकालते हैं तो ये फार्मूला क्या कहता है, थोड़ा भाई लोग इस ध्यान से समझना इस फार्मूले को। ये कहता है, ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि देखिए x1 x2 दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटाइए, दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटाइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को घटाइए, किसको घटाइए y कोऑर्डिनेट को घटाइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों के y कोऑर्डिनेट को घटाइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो d आ जाएगा। सबने बोला ठीक, तो मैंने भी बोला ठीक है, बढ़िया फॉर्मूला है भाई। और d निकालते हैं, तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, d इज इक्वल टू होगा अंडर रूट, दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटाइए, तो इसका x कोऑर्डिनेट ये है और इसका x कोऑर्डिनेट ये है, इन दोनों को पहले घटाओ, 3 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर करो, प्लस अब दोनों के y कोऑर्डिनेट को घटाइए, तो इसका y कोऑर्डिनेट ए और इसका y कोऑर्डिनेट ए, अब इन दोनों को घटाइए, 4 में से 9, 9 में से 4 गया या 4 में से 9 गया, क्या वो 5, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ए हो गया 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ए हो गया अंडर रूट 26। मतलब क्या समझे, अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना है तो मैं दोनों के स्क्वायर को घटाऊंगा, दोनों के x को और दोनों के y को घटा के स्क्वायर लेके जोड़ दूंगा, ठीक है। अगर हमें ये चीज नहीं आती तो भी हम इसे पाइथागोरस से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। पाइथागोरस से करने पे थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फार्मूले से तो डायरेक्ट आ गया। आओ पाइथागोरस से करके देखते हैं। हमें पॉइंट पता है 3, क्या 4, और ये पता है क्या 4,9, यहाँ पे है 4,9, तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसका हम क्या करते हैं, हमको यही डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, यही डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस L है, ठीक है, या D मान लो, D और अच्छा रहेगा, D निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा क्या करूंगा, ऐसा। अगर ऐसा करता हूं, चूंकि यहां तक क्या है, ये 3 है, यहां तक क्या है 3 है, और यहां तक क्या है 4 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। अब देखो, अब इसको मैं लाइन बना दूंगा और इसको प्लॉट कर दूंगा लाइन, तो ऐसी लाइन बनेगी। चूंकि यहां से यहां तक का क्या है, यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक क्या है 9 है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, घटा दो दोनों को 5, तो चूंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये 5 है और ये है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, डी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनटू बेस का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया अंडर रूट 26। अपना आंसर आ गया, दोनों से सेम आया, लेकिन इसमें ज्यादा झंझट करना पड़ा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। और इसमें क्या करना पड़ा, कोई झंझट नहीं, कोई दिमाग नहीं, तो ये लल्लू है, लल्लू है। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात हुई है, अभी डिस्टेंस फॉर्मूले में और चीज देखते हैं, ठीक है। आओ एक दो चीज और देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम कर ले रहे हैं तो आइए हम थोड़ा और चर्चा करते हैं कि क्या होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूले में। अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखूं क्या है। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्या 2,3 एंड 4,6, ठीक है, और 0,0 एंड 5,9, है ना। अगर 0,0 और 5,9 बोला जा रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, अगर इन दोनों के बीच का मुझे d निकालना है तो मैं क्या करूंगा, d इक्वल टू फार्मूला पता है अंडर रूट, दोनों के x को घटाओ, तो 2 में से 4 गया 2, सॉरी 2 में से 4 गया -2, या फिर 4 में से 2 को घटाओ, 4 में से 2 को घटाओ 2 होगा, तो 2 लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस 6 में से 3 को घटाओ, मतलब इसमें से इसको घटा दो 6 में से 3 को, तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा अंडर रूट 4 प्लस 9, 9 4 हो गया अंडर रूट 13,
दिस इज आवर डी, खत्म आंसर। अब देखो ठीक इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 81 जो भी है 5 1 6 8 2 10 106। बात समझ में आया? दिस इज आवर आंसर। डी यहाँ पे भी आ गया। अगर डी निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मुझे ओरिजिन से निकालना हो, अगर किसी पॉइंट का, अब नोट करके लिखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y from origin is अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आया? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ऐसे डिस्टेंस निकालना है अगर डिस्टेंस ओरिजिन से पूछे तो, क्योंकि x1 x2 तो जीरो हो गया ना भाई, x1 x2 तो जीरो हो गया ना, सिर्फ क्या बचा x1 y1 जीरो हो गया, x2 y2 बचा है, तो अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर जो बचा है उसी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन a, 3 and 5, 6 is 9, then find the value of a। अगर मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कहूं तो हमें कैसे करना होगा? हमें सिंपल मेथड पता है, d इज इक्वल टू, क्या पता हमें, d इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी गलती से हो गया, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटा के उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट को घटा के उसका स्क्वायर, यही पता है ना हमें फॉर्मूला। तो आइए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं अपने सरल भाषा में। d क्या है, 9 है, तो 9 बराबर x1 माइनस x2 क्या है, a माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, प्लस है भाई y a 3 माइनस 6 का स्क्वायर, यही ना, स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा 81 बराबर 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ए माइनस 9 नहीं है, सॉरी माई मिस्टेक, प्लस 3 का स्क्वायर 9, यही ना 9, तो 81 माइनस 9 बराबर a माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a माइनस 5 इक्वल टू 81 बटा 9 क्या हो जाएगा, 9 81 72 अंडर रूट 70। अरे भाई मैंने रूट ले लिया, रूट ले लिया तो a माइनस 5 आ गया, तो a क्या हो जाएगा अंडर रूट 72 प्लस 5। दिस इज आवर आंसर। बात समझ में आ गई, a की वैल्यू आ गई, क्या दिक्कत है, a की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? कि अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो, अरे भाई मैंने क्या किया, स्क्वायर किया 81 हो गया, इसमें से रूट हट गया, अब 9 को इधर भेजा, 9 के इधर जाते ही स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये रूट में हो जाएगा और ये क्या होगा, a माइनस 5 हो जाएगा। सिंपल सिंपल कांड था, कोई ज्यादा मैंने रॉकेट साइंस नहीं किया है भाई। अब आओ, अब मैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला देखा जाए अगला टॉपिक। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, जिन्हें भी नोट करना हो प्लीज वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें, अगर कि कैसे नोट, डिस्टेंस फार्मूला क्या है एंड पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाला गया है। ठीक है, जिन्हें भी नोट करना है भाई लोग, जिन्हें सजाना है, ठीक है, नोट्स को जिन्हें सजाना है वो नोट कर लें प्लीज, और जिन्हें नहीं सजाना है, मेरी तरह जो लोग हैं तो आइए भाई, सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूला क्या है यहाँ पे पहले एक बार पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, आइए पढ़ लेते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, इफ द पॉइंट P, क्या है, इफ द पॉइंट P x, y डिवाइड द सेगमेंट joining A x1, y1 and B x2, y2 x internally in the ratio mn, then the coordinate of given of section is as ypx is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus n into 1।
ठीक है, ऐसा तो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया, लेकिन आइए देखते हैं असलियत में क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालो भाई, सभी लोग हेडिंग डालो, प्यार से हेडिंग डालो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हेडिंग डालना है आपने को सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से प्लीज, ध्यान से, प्यार से ध्यान से देखते हैं। सेक्शन फार्मूला ने ये कहा था कि एक दो पॉइंट है, क्या है, दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1। कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है ना भाई, कोऑर्डिनेट क्या होता है समझ में आ रहा है, कितने लोग को समझ में आ रहा है भाई। कोऑर्डिनेट मत कोऑर्डिनेट होता है जिससे हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। वाई एक्सिस से जितनी दूरी पे होगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस से जितनी दूरी पे होगा उसको वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। बात समझ में आ रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट। अब देखो x1 y1 और x2 y2, अब ये है दो पॉइंट जो दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि इनको मिलाने वाली एक रेखा है, एक मिलाने वाली एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P है, जिसका x, y है, जिसका निर्देशांक x, y है, और इस रेखा को m रेशियो n में विभाजित करती है। क्या करती है, m रेशियो n में विभाजित करती है। अगर इस रेखा को m रेशियो n में विभाजित कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये a है और ये b है, तो इसका कहने का मतलब है AP अपान PB इज इक्वल टू m अपान n। इसके कहने का मतलब ये हुआ, अगर ऐसा कर रही है तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से हमें ये पता चल जाएगा। इस फार्मूले के अनुसार कि अगर कोई दो पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2, और पॉइंट P जो है ना, इसको क्या कर रही है, पॉइंट P इसको m रेशियो n में कट कर रही है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मुझे निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आइए बताता हूँ वो फॉर्मूला क्या होगा। पॉइंट P का फॉर्मूला जो x होगा, x बराबर इस an है ना, n को इधर कुदाइए, अगर x चाहिए तो n का x में मल्टीप्लाई करेंगे और n का भी m का भी x में मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जोड़ के लिखेंगे। आइए देखते हैं, मुझे x चाहिए तो n x1 n का मल्टीप्लाई करिए x में, तो n x1 प्लस इसको m को इधर कुदाइए my2 प्लस my2, मतलब अपोजिट वाले को कुदाना है, और अपान में n प्लस m कोफिशिएंट को जोड़ के लिख दीजिए n प्लस m, ठीक है। और y जो होगा n y1 प्लस m y2 अपान m प्लस n, एक कोऑर्डिनेट के निर्देशांक होंगे, ये क्या होंगे, दिस विल बी द निर्देशांक ऑफ, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ x, y, मतलब इस पॉइंट P का लोकेशन होगा x, y पे, दिस विल बी द लोकेशन ऑफ पॉइंट P, क्या होगा, दिस विल बी द लोकेशन ऑफ पॉइंट P, लोकेशन, लोकेशन होगा, लोकेशन होगा, लोकेशन ऑफ पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट P का लोकेशन होगा। अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक मैं क्वेश्चन दे के दिखता हूं, मैं बोलता हूं क्वेश्चन है, एक पॉइंट ए है 1, 2 और एक पॉइंट 2 है बी है 4, 8, तो मैं आपसे कहूंगा, मैं क्या कहूंगा आपसे कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे एक पॉइंट पी है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे एक पॉइंट पी है जो इनको 2:3 में विभाजित करती है। क्या करती है, 2:3 में विभाजित करती है। तो बताइए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो मान लिया P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, क्या है, x, y, तो x लिखेंगे, क्या होगा, x इज इक्वल टू, इसको इधर खुदाइए, x चाहिए ना तो x के टर्म में खाली मल्टीप्लाई करना है, x है तो x के टर्म में मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1, और 2 को इधर खुदाइए, x को अभी x निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ x में मल्टीप्लाई, दूसरे को छुएंगे भी नहीं, 2 × y अपान, जोड़ दो दोनों को, 2 + 3 हो जाएगा 3 + 6 अपान 5, मतलब 9/5, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब अपन को निकालना हो y कोऑर्डिनेट, क्या निकालना हो, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट निकालना हो। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, फिर से इधर कुदाओ, 3 को इधर कुदाओ,
2 में, तो 3 इंटू 2 प्लस किसको घुमाओ, 2 को इधर घुमाओ, 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 अपन कितना हो जाएगा, अपन हो जाएगा 2 प्लस 3 तो हो गया 6 प्लस 4 अपन 5 तो 11/5। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। तो x कॉमा वाई क्या हो गया, x कॉमा वाई जो होगा, x कॉमा वाई जो होगा वो होगा 9/5 कॉमा 11/5। ये कितने लोग को बात समझ में आ रही है, कितने मेरे भाइयों को बात समझ में आई मेरी, मेरी बात क्या सबको समझ में आ रही है, क्या भाई समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब अगर कोई भी दो पॉइंट है उसको कोई तीसरी पॉइंट है जो m रेशियो n में विभाजित करेगी तो हम इसी फार्मूले से करेंगे। कौन से फार्मूले से करेंगे, सेम और सेम इसी फार्मूले से करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, फाइंडिंग रेशियो ऑफ गिवन पॉइंट। देखो अगर कोई भी पॉइंट किसी भी दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो अगर हमें रेशियो फाइंड करना है ना तो हमें वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन वाला, जो इसने दिया है, टू फाइंड द रेशियो इन विच द गिवन पॉइंट p x, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट a x1, y1 and b x2, y2, assume the ratio is k ratio 1 और फिर substitute the ratio of section formula of any coordinate and get the value of k। ठीक है, और इस तरीके से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इन्होंने तो कहने के लिए कह दिया, ठीक है, इनका बात हो गया। अब हम अपना बात देखेंगे। अब हमारा बात क्या है, आइए इसे भी देख लेते हैं। एक मिनट, अब देखिए हमारी बात। आइए भाई, अपने को क्या करना था, अपने को करना था कि कोई भी एक अब बात आ रही है ना, अब उसमें क्या था, उसमें क्या था कि कोई दो लाइन दो पॉइंट था, कोई दो पॉइंट था x1, y1, ध्यान से समझना, और x2, y2, और एक तीसरा पॉइंट है x3, y3। क्या है, x3, y3। तो जो तीसरा पॉइंट है ना, इन दोनों लाइंस को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था। तो पूछा गया था, सॉरी x, y पूछा गया था, p बताइए, x, y बताइए। इसमें दो पॉइंट दिया गया था और पूछा जा रहा था तीसरा p का कोऑर्डिनेट बताइए। इसमें क्या दे दिया गया था कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन अब हमसे कह रहा है ना, अब हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट, तीनों पॉइंट दे दिया गया है, a है x1, y1, a है x2, y2, और तीसरा है x, y। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया गया और पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, किस रेशियो में डिवाइड करेगी। इसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट विल बी डिवाइड दिस लाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला ही स्टेप लेमडा इज टू 1 में मान लेना है। किसमें, लेमडा इज टू 1 में मान लेना है। तो ये मान लिया लेमडा है और ये 1 है, मतलब हमने जो रेशियो माना ना, रेशियो, एज्यूम, पहला स्टेप एज्यूम द रेशियो सीओ इज लेमडा इज टू 1। हमने माना कि रेशियो जो है लेमडा इज टू 1 है। तो हमें अब कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर को दो, सेम कौन फॉर्मूला लगा, सेक्शन फॉर्मूला, तो हो जाएगा x1 प्लस लेमडा को क्या करो इधर को दाओ, तो हो जाएगा लेमडा x2 अपॉन, इसको इधर घुमाओ तो लेमडा y2, आपको सॉरी अपॉन 1 प्लस लेमडा जोड़ दो। अब y क्या होगा, लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस लेमडा। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। मतलब हमें अगर वो करना हो, लेमडा की वैल्यू फाइंड करना हो, तो दो इक्वेशन बनाएंगे, किसी ना किसी इक्वेशन में लेमडा फंसेगा और उसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा। बात मेरी सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं लूंगा क्या, उसमें मैं पहला तो ट्रिक बताऊंगा एरिया का, ट्रिक होगा एरिया का, बहुत ही
ताकत ट्रिक होगा, जबरदस्त ट्रिक होगा। उस ट्रिक से आप ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है, पेंटागन का एरिया, ठीक है, और पैरेललोग्राम का एरिया, पेंटागन हो गया, ठीक है, हेक्सागन हो गया, मतलब कोई भी आकृति हो अगर उसके कोऑर्डिनेट दिए हो तो हम एरिया एक लाइन में बताएंगे। किसमें बताएंगे? एक लाइन में बताएंगे। तो ये बात सब लोग याद रखना, ठीक है। एक पॉइंट है एरिया और दूसरा पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट निकालना। तो ये दोनों अगले नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। फिर बाकी लास्ट ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में उसे भी हम देख लेंगे। समझ में आया गाइस? ओके, थैंक यू, thank you so much for these things. Okay, bye and good night, take care.